मारिया कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला की रहने वाली हैं और वहाँ की अपोजिशन पार्टी की एक नेता हैं। अब इनको मिला है नोबेल का पीस प्राइज़, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एक सम्मानित दुनिया का अवार्ड इनको मिला है। सो इज़्ज़त इनके लिए होनी चाहिए। और वेनेजुएला के ही प्रेसिडेंट को अमेरिका की सेना उठाकर ले गए और अपने देश की जेल में डाल रखा है। सुनवाई कोर्ट में अमेरिका की चल रही है। सो अभी वो जेल में बंद है। सो अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला के नागरिकों को होना चाहिए, जो हैं भी, इंक्लूडिंग दिस पर्सन नेम्ड मारिया कोरिना मचाडो, जिनको नोबेल का पीस प्राइज मिला है। बट नहीं, शी हैज बीन प्रेजिंग ट्रम्प इन पास्ट डेज, और ये इंसिडेंट जो हुआ उसके बाद वो अपना पीस प्राइज लेकर ट्रम्प के पास पहुंच गई और उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया कि लीजिए, आप इसको मुझसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आपको सुनने में तो ये अजीब लगा कि एक देश के प्रेसिडेंट को अमेरिका ने उठा लिया और अमेरिका के पास ही जाकर आप अपना कोई सम्मान उनके साथ शेयर कर रहे हो या दे रहे हो। सो इसका रीज़न ये है कि अमेरिका चाहता है कि वो वेनेजुएला पर अपना कंट्रोल करे, और अमेरिका हर कंट्री में जिस तरह अपनी पपेट बिठाना चाहता है, जो उन्हीं के कंट्रोल में रहें और उनके हिसाब से ही काम करें। सो वेनेजुएला में भी यही चाहता है, क्योंकि वेनेजुएला जो ऑयल के मामले में एक रिच कंट्री है, वहाँ पर ऑयल का बहुत बड़ा भंडार है। सो जो मारिया हैं वो ऑब्वियसली उसी रेस में सबसे आगे हैं, कि जिस के कारण उन्होंने अपना प्राइज़ जो है वो ट्रम्प को दिया, और वो ट्रम्प की गुड बुक्स में ऑब्वियसली आ गई हैं, क्योंकि ट्रम्प ने उनकी तारीफ़ भी की है इसके बाद, और वो चाहती हैं कि ट्रम्प अब मुझे वेनेजुएला की कमान सौंपे। सो इस तरह की बहुत सारी घटनाएँ हमारी दुनिया में हो रही हैं, एंड रूट कॉज़ ऑफ एवरी यू नो वॉर और जितने भी झगड़े हो रहे हैं, वो उसका एक ही रूट कॉज़ है, वो है अमेरिका। दिस इज़ द फैक्ट। अब ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें, तो ग्रीनलैंड एक बहुत ही बर्फीली जगह है, कि जहाँ पर कुछ हैबिटेशन ऐसा कुछ नहीं है, बट अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर कब्ज़ा हो उसका। और अब इस तरह की रीजन को अगर आपको डिफेंड करना है फ्रॉम अमेरिका, सो यू नीड सम गुड रिसोर्स। आपको आर्मी चाहिए, आपको बहुत सारे हथियार चाहिए। अब जितने हथियार यूरोपियन कंट्रीज में थे, वो मोस्टली यूज हो गए यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन रशिया से कई सालों से लड़ता आ रहा है। अब यूरोपियन कंट्रीज के पास हथियार बचे नहीं हैं। So what will they do? They will buy these